औरत अब हैरान रह गई जब उसने देखा कि साधारण दिखने वाले किसान के घर पर खाने की मेज पर सैल्मन मछली, झींगा और अचार रखा हुआ है। असल में यह कैवियार था, लेकिन आदमी ने सहजता से कहा कि यह सब तो गांव में ही पाला जाता है। औरत ने जब व्यंजनों के नाम गिनाए तभी आदमी को समझ आया कि लोग इन्हें क्या कहते हैं। दिखने में वह किसान एकदम साधारण था, पर असलियत यह थी कि उसका बेटा दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। यहाँ तक कि उसका फावड़ा भी असली सोने का बना हुआ था। बेटा चाहता था कि उसका पिता शहर आकर उसके साथ रहे, लेकिन पिता की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं वह बेटे पर बोझ न बन जाए। इसलिए वह लगातार चाहता था कि जल्दी से पोता पोती हो जाए। इसी दौरान औरत अपनी मजबूरी से उससे जुड़ गई। दरअसल उसने अपने पूर्व पति से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की जरूरतें मेल खा गईं और उन्होंने झटपट विवाह प्रमाण पत्र ले लिया। औरत को लगा कि वह एक सीधा सादा ग्रामीण है, इसलिए निश्चिंत होकर उसके साथ गांव लौट आई। लेकिन गांव पहुंचते ही उसने पाया कि यहाँ हर कोई अरबपति है। किसी खेत में बड़ी कंपनी का मालिक था तो किसी खेत में नामी उद्योगपति। औरत को लगा मानो वह किसी अनोखी फिल्म का हिस्सा बन गई हो। घर भले ही आदमी का साधारण दिखता था, लेकिन भीतर से बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित था। औरत को तुरंत विश्वास हुआ कि वह भरोसेमंद इंसान है। उसे बस यही लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन जब खाने की मेज पर व्यंजन आए तो वह दंग रह गई। वहाँ सैल्मन, झींगा और केकड़े रखे थे। आदमी को इनके नाम तक नहीं पता थे। वह सिर्फ कहता रहा कि ये तो तालाब और खेत से निकले हैं। औरत के चौंके चेहरे को देखकर उसे लगा कि शायद वह पसंद नहीं कर रही, इसलिए उसने अचार का मर्तबान निकाल दिया। लेकिन उसमें असल में कैवियार था। इतने में औरत की बेटी और पूर्व पति आ पहुंचे। पूर्व पति ने ताना मारा कि उसने इतने गरीब और साधारण आदमी से शादी कर ली। उसने गुस्से में मेज पर लात मारनी चाहिए, लेकिन मेज जरा भी नहीं हिली। फिर उसने व्यंग्य किया कि शायद आदमी अमीर दिखने वाली औरत को फंसाने के लिए सब खर्च कर बैठा है। आदमी ने शांत स्वर में कहा कि यह तो बस रोज का खाना है। पूर्व पति और भड़क गया और मेज पलटने की कोशिश की। जब सबने गौर से देखा तो पता चला कि वह मेज लाखों की कीमत वाली कीमती लकड़ी की थी, लेकिन आदमी के लिए वह बस उसके बेटे द्वारा लाया गया पुराना टेबल था। पूर्व पति और उसकी बेटी उस टेबल को हथियाने की सोचने लगे, लेकिन औरत ने मना कर दिया और कहा कि इसकी कीमत करोड़ों है। आदमी ने सहजता से कहा कि अगर औरत को पसंद है तो वह मुफ्त में भी दे सकता है। यह सुनकर पूर्व पति और गुस्से में भर गया। उसने दीवार पर लगी पेंटिंग फाड़नी चाहिए, लेकिन असल में वह करोड़ों की असली कलाकृति थी। यहाँ तक कि घर के सॉकेट तक सोने के बने थे। औरत पूरी तरह असमंजस में थी, लेकिन उसने मन ही मन आदमी का साथ देने का निश्चय कर लिया। पूर्व पति खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा और उसने धमकी दी कि आदमी औरत को छोड़ दे। आदमी ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इतनी अच्छी औरत मिलना मुश्किल है। पूर्व पति ने गुंडों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव का हर इंसान अरबपति निकला। गांव के सारे लोग आदमी के बेटे की वजह से वहीं रह रहे थे, लेकिन आदमी इस बात से अनजान था। गुस्से में पूर्व पति आगे बढ़ा, पर आदमी ने ढोल बजाकर सबको बुला लिया। कुछ ही समय में गांव के सारे बड़े बड़े लोग उसकी मदद को तैयार खड़े हो गए। औरत अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी असल में कितनी बड़ी दुनिया का हिस्सा है।